छोटा बिजनेस है, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन हर साल टैक्स भर के परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम बात करेंगे स्मार्ट टैक्स प्लानिंग आइडियाज जो 2025-26 में आपका पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बिजनेस को प्रॉपर एंटिटी में रजिस्टर करो। आप सोल प्रोप्राइटर हो या फर्म, कभी सोचा है कि LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? आप एक छोटी मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, पहले आप सोल प्रोप्राइटर थे तो आपकी सारी इनकम जो आपका बेसिक स्लैब है 30% तक लगता था, लेकिन अब आप अगर LLP में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका अगर प्रॉफिट 20 लाख रुपए है, उसमें से 8 लाख आप अपनी पार्टनर सैलरी डालो और 2 लाख रुपए का पार्टनर का इंटरेस्ट शो करो, तो जो ओवरऑल आपकी डिडक्शंस हो जाएंगी 10 लाख की, ये पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट की हो जाएंगी, और जो इफेक्टिवली आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 10 लाख रुपए तक ही रह जाएगा। देखा जाए तो 10 लाख की सीधी सेविंग है, तो सीधा साधा आपका 10 लाख के ऊपर 30%, दैट मीन की 3 लाख रुपए की आपकी टैक्स सेविंग हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आपकी यही एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर की जाए तो उसमें आपका 10 लाख का डायरेक्टर रेम्यूनरेशन शो कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़ा के 12 लाख रुपए तक की कर दी गई है। तो दैट मीन कि अगर आप 10 लाख की सैलरी डालते हैं तो उसके ऊपर कोई भी आपको एज अ इंडिविजुअल टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर कंपनी ने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर 10 लाख की आप सैलरी डालो, जो बाकी 10 लाख रह गया उसके ऊपर सिर्फ आपको 25% टैक्स ही पे करना पड़ेगा, जो कि पार्टनरशिप से भी कम है। ये टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि थोड़ा सा आपका पेपर वर्क का बर्डन बढ़ेगा और ROC के कंप्लायंस में भी थोड़ा सा आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा एक एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग हो गई, जिससे हमारे बिजनेस को एक प्रोफेशनल इमेज भी मिली। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्रॉपर एक्सपेंस क्लेम करने की। भाई सोचो, हर साल कितना पैसा पर्सनल खर्चे में उड़ जाता है, जो असल में हम बिजनेस के ऊपर ही खर्चा कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल लो, आप एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपका मंथली इंटरनेट का बिल ही 1200 रुपये आ जाता है और मोबाइल का बिल 800 रुपये है, और 80,000 रुपीज़ का आपने एक लैपटॉप भी परचेज किया हुआ है जिसके ऊपर आप क्लाइंट्स का काम करते हैं। लाइट, टेलीफोन, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, ये सारे एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप क्लाइंट मीटिंग्स के लिए कार का यूज़ करते हैं तो उसका जो फ्यूल का एक्सपेंडिचर है, उसकी सर्विस कॉस्ट है, जहाँ इंश्योरेंस का खर्चा है, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप बिजनेस एक्सपेंस शो करके अपनी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको उसके डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे बिल्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ताकि एक ऑडिट ट्रेल बन जाए। कल को अगर हमारा केस स्क्रूटनी में जाता है तो यही चीज़ें हैं जो हमें अपने एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करने के काम आती हैं। स्मार्ट लोग पैसा बनाते ही नहीं, बचाते भी हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं डेप्रिसिएशन का फुल यूज़ करने की। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आप क्लाइंट के काम के लिए लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो 80,000 रुपीज़ का आपने लैपटॉप परचेज किया, तो इसके ऊपर सेक्शन 32 में आप 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, जो रफली 12,000 होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका 12,000 का एक एक्सपेंडिचर है जो डेप्रिसिएशन के रूप में क्लेम होगा, जिससे आपका टैक्स कम हो जाएगा। अब सोचो, पैसा नहीं गया, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री ही डालनी पड़ी, जिससे हमारा 12,000 रुपये से टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम दिखेगा तो दैट मीन की टैक्स भी कम ही लगेगा, और वो भी लीगली। मशीनरी हो, AC हो, ऑफिस फर्नीचर हो, कैमरा है, प्रिंटर है, कुछ भी आपकी फिक्स एसेट है जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम की। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 44 ADA एंड 44 AD। सेक्शन 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जैसे CA, डॉक्टर, एडवोकेट्स। तो सेक्शन 44 AD नॉन प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स फॉल करते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्स के केस में आपको अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने होते और ना ही कोई ऑडिट का झंझट होता है। तो भाई आपके लिए बेस्ट है कि प्रिजम्पटिव टैक्स में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो इस स्कीम का पूरा बेनिफिट लें। पहले बात करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, जिनके ऊपर सेक्शन 44 ADA एप्लीकेबल है। तो अगर आपकी टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर 75 लाख रुपीज़ तक की है, तो इसके ऊपर आप 50% तक का ही टैक्सेबल इनकम शो करके 50% के ऊपर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। मान लीजिए 75 लाख की आपकी इनकम है, तो 32.5 लाख रुपए तक के आप अपने
एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं, उसके लिए आपको ना तो कोई डॉक्यूमेंट देना होता है, ना ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है और ना ही उसका कोई आपको ऑडिट करना है। तो सीधा साधा देखा जाए तो 50% आपका टैक्स यहीं पे ही सेव हो गया। अब देखते हैं बाकी बिजनेसेस जिनके ऊपर सेक्शन 44 एडीए नहीं लगता, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स होते हैं। अगर आप छोटे बिजनेस चलाते हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है तो आपके ऊपर सेक्शन 44 एडीए लगता है। इस केस में जो आपकी टैक्सेबल इनकम है या जो आपकी टोटल टर्नओवर है उसका 8% तक का आपको प्रॉफिट शो करना होता है। वहीं अगर आप डिजिटल नेचर का बिजनेस करते हैं तो वो प्रॉफिट आपको 6% तक का ही शो करना पड़ता है और इसके लिए आपको कोई ऑडिट नहीं करवाना पड़ता और ना ही कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होता है। इसकी रिटर्न फाइलिंग भी फटाफट ही हो जाती है और ना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बड़ी सिंपल सी फाइलिंग होती है। 5वें नंबर पे हम बात करते हैं कि आप सैलरी दो अपने फैमिली मेम्बर्स को। घर वाले बिजनेस में हाथ बटाते हैं तो भाई उनका भी आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ चाय समोसे से मत काम चलाओ। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे वाइफ, भाई, बहन या पापा आपके बिजनेस में काम करते हैं तो उन्हें ऑफिशियल सैलरी दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, आपने अपने भाई को 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दे दी तो पूरे साल की उसकी सैलरी 12 लाख रुपए तक की हो गई। तो उनका ये जो 12 लाख रुपए है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज वो एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है। ये 12 लाख रुपए का पूरा आप बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। घर का पैसा घर में ही रहेगा और टैक्स भी बच जाएगा, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। बस ध्यान रखें वो एक्चुअल में आपके बिजनेस में काम करते हो और बैंक ट्रांसफ़र हो सैलरी की, क्योंकि प्रॉपर ऑडिट रेट बहुत ज़रूरी है। अब 6वें नंबर पे हम बात करते हैं जो आपका बिजनेस प्रॉफिट है उसको आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें। सिर्फ पैसा कमाने से ही काम नहीं चलेगा, जो प्रॉफिट बचा है उसका क्या कर रहे हो। अरे भाई, अगर पूरे का पूरा पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा तो टैक्स भी कटेगा और ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं, वो भी टैक्स सेविंग ऑप्शंस में, ताकि पैसा इन्वेस्ट भी हो जाए, उसके ऊपर रिटर्न भी आए और टैक्स भी ना लगे। जैसे कि ELSS में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS में इन्वेस्ट करने से आपको ATC में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग मिलती है और ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी अच्छा देता है। साथ ही अगर NPS की बात करें तो उसमें सेक्शन 80CCD सब क्लोज 1B में एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिलता है। उससे सरकार भी खुश और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता है। उसके बाद अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, 80D में आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करके अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग ही प्रॉफिट का असली फ़ायदा है, वरना प्रॉफिट कमाने के बाद भी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आर टैक्सेबल इनकम गोज इनटू इनकम टैक्स ओनली। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, टैक्स प्लानिंग का मतलब सिर्फ टैक्स बचाना नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, पैसा भी सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी लगे कि आपको बिजनेस से रिलेटेड या टैक्सेशन के रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।